नमस्कार। आज जो किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं ये 1981 के करीब करीब का है। एक फिल्म आई थी सिलसिला, जिसको जस चोपड़ा ने बनाया था। इस फिल्म के गाने जावेद अख्तर ने लिखे थे और ये गाने सभी के सभी सुपर डुपर हिट रहे थे। और इस फिल्म में जस चोपड़ा के एक असिस्टेंट थे जिनको जावेद अख्तर के लिखे ये गाने बहुत पसंद आए थे सिलसिला मूवी के। तो वो असिस्टेंट खुद एक फिल्म बनाना चाहते थे और इस फिल्म में वो गाने भी जावेद अख्तर के द्वारा ही लिखवाना चाहते थे। तो हुआ ये कि वो असिस्टेंट साहब पहुंच जाते हैं जावेद अख्तर के पास और उनको कहते हैं कि सर मुझे एक फिल्म बनानी है और मसला ये है कि इस फिल्म के लिए मुझे बजट कम पड़ रहा है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए गाने लिखें, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो जावेद अख्तर साहब भी खुश हो गए और वो कहने लगे कि ठीक है, अगर तुमको मेरे गाने पसंद हैं तो मैं तुम्हारे लिए फ्री में गाने लिखूंगा। तो एक दो गाने उन्होंने लिख भी दिए। फिर एक और गाना लिखवाना था जावेद अख्तर साहब से उस असिस्टेंट को। तो उन्होंने कहा जावेद अख्तर से, तो जावेद अख्तर ने उनको अपने घर पे बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें गाना लिख के दूंगा। लेकिन मसला ये था कि उन दिनों जावेद अख्तर काफी शराब पिया करते थे। देखिए, हम किसी को भी शराब पीने की बात नहीं कहते हैं क्योंकि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये किस्सा है जावेद अख्तर से जुड़ा हुआ जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो हुआ ये कि जावेद अख्तर शाम को रोज महफिल से जाकर बैठ जाते थे और उनके दोस्त मित्र आ जाते थे और उनसे बातचीत करते करते कब 1-2 बज जाते थे रात के, पता ही नहीं लगता था। तो उसके बाद रोज ही ये किस्सा होता था और वो असिस्टेंट रोज ही घर को वापस चला जाता था खाली हाथ। उसको गाना लिखवाया हुआ जावेद अख्तर जी का नहीं नसीब होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही शराब का दौर चल रहा था और जावेद अख्तर जी का ध्यान गया उस असिस्टेंट की तरफ। तो उन्होंने तुरंत कहा कि एक पेपर दो मुझे और मैं गाना लिखता हूँ। पर वो असिस्टेंट बार बार घड़ी को देख रहा था। दरअसल उनको ट्रेन पकड़ने में देरी हो जानी थी क्योंकि उनको घर जाना था और रात काफी हो चुकी थी। तो उनको ट्रेन अगर नहीं मिलती तो फिर पता नहीं क्या होता। तो ये सोचकर वो बार बार घड़ी को देख रहे थे। तो जब जावेद अख्तर साहब ने ये देखा उनकी ओर, तो जावेद अख्तर ने महज 9 मिनट में ही गाना लिख दिया। और गाने की पहली सतरें थी, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। देखिए, 9 मिनट में ये पूरे का पूरा गाना उन्होंने तैयार कर दिया और असिस्टेंट को पकड़ा दिया। तो असिस्टेंट साहब तो इतना खुश हुए कि उनसे अपनी खुशी जो है रोकी नहीं जा रही थी और फिर वो फौरन जावेद अख्तर साहब से वो कागज का टुकड़ा जिस पर गाना लिखा हुआ था लेकर चल पड़ते हैं अपने घर की ओर और दूसरे ही दिन पहुंच जाते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर, जो फिल्म को बना रहे थे, म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह के पास। कुलदीप सिंह को जब ये गाना सुनाया जाता है म्यूजिक डायरेक्टर को, तो उनको भी ये गाना बहुत पसंद आया और उन्होंने इस गाने के लिए शानदार धुन भी तैयार कर दी और इस गाने को आवाज दी थी जगजीत सिंह ने। ये गाना बहुत ही खूबसूरत लिखा भी गया था और धुन भी गाने की बहुत अच्छी थी, म्यूजिक भी बहुत अच्छा था और जगजीत सिंह जी की मखमली आवाज भी इस गाने को 4 चांद लगा रही थी। और इस फिल्म इस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, ये फिल्म में सारे गाने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने ही गाए थे और सारे गाने ही बेहद मकबूल थे। ये फिल्म थी 1982 में आई फिल्म साथ साथ, जिसमें फारूक शेख और दीप्ति नवल ने अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट रमन कुमार ने किया था और प्रोड्यूस दिलीप धवन ने किया था। तो इस तरह जावेद अख्तर ने महज 9 मिनट में ही देखते देखते कैसे आधी रात को गाना लिख दिया, ये उनकी एक बेहद अच्छा गीतकार होने की, बेहद अच्छा लिखारी होने की गवाही भरता है। अब वैसे ही दौर चलता रहा जावेद अख्तर जी के शराब का, लेकिन एक दिन 31 जुलाई 1991 को जावेद अख्तर यूं ही बैठे थे और उनको ख्याल आया कि अगर वो ऐसे ही दारू पीते रहे, ऐसे ही शराब पीते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब उनका शरीर उनको जवाब दे जाएगा।
क्योंकि उस टाइम पे उनकी उम्र महज 41 साल थी और उनको लगा कि वो 50 साल भी नहीं जी पाएंगे। और वो दिन था और आज का दिन था। उसके बाद जावेद अख्तर ने अपने आप से कसम खा ली कि अब वो दारू को, अब शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो इस तरह जावेद अख्तर ने भी शराब की लत को अलविदा कह दिया और फिर उन्होंने अच्छे से अपने करियर की तरफ कॉन्सेंट्रेट किया। पहले वो फिल्मों की स्टोरी लिखते थे, अब वो उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ गीत लिखने लगे, गाने लिखने लगे। तो इस तरह ये खूबसूरत गाना जो था वो फिल्म साथ साथ का था, जो 9 मिनट में महज उन्होंने पूरे का पूरा गाना तैयार कर दिया था। तो देखिए इससे ये भी पता चलता है कि जावेद अख्तर कितने ज्यादा दयालु स्वभाव के थे, क्योंकि वो असिस्टेंट जो था तो जस चोपड़ा साहब का, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं था। वो जावेद अख्तर को पैसे नहीं दे सकता था, लेकिन फिर भी उनकी मदद करने के लिए उन्होंने उनके लिए फ्री में गाना लिखा। तो ये एक अच्छे कलाकार की, एक उम्दा इंसान की पहचान होती है।